हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, क्योंकि आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है मेरा मूड बहुत अपसेट है, क्योंकि आज मैंने पूरा ब्लॉग अपना एडिट किया था, बहुत मेहनत की थी और गलती से हुआ ये कि वो ब्लॉग मुझसे डिलीट हो गया। और सुबह पूजा पाठ और बच्चों का रक्षाबंधन नंद के साथ सारा मैंने एडिट किया था, और पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई और मुझे इस गलती का बहुत बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि पता नहीं कैसे वो ब्लॉग मुझसे डिलीट हो गया। और मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं मेरे ब्लॉग के साथ, जो कि मैंने सुबह से लेके और शाम तक का ब्लॉग एडिट किया था। बहुत मेहनत की थी मैंने, हर एक चीज़ शूट की थी, अपनी पूजा पाठ की बहुत सारी चीज़ें, तो वो मुझसे डिलीट हो गई। और यहाँ जो है ना, ये वाली साड़ी मैंने पहनी है और मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी उस ब्लॉग में, लेकिन अब जाने दो, कर ही क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें कैप्चर की थी, पूरा दिन की, अपने बच्चों के रक्षाबंधन की, अपनी नंद के साथ बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। और मुझे बहुत दुख लग रहा है सच में, वो मुझसे पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। और 2 ब्लॉग मैं एक साथ शूट कर रही थी और 2 ब्लॉग के का वजह से जो है ना, मेरा पिछला ब्लॉग डिलीट हो गया। तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये गलती मुझसे कैसे हुई है, मैं आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। ये गलती जो मेरे साथ हुई है ना, आप लोगों के साथ ना हो, तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी और पूरा डिटेल में बताऊँगी कि मुझसे क्या गलती हुई थी। और सच में मुझे बहुत बड़ा भुगतान आज करना पड़ा। 1 साल में 1 बार जो है ना, कुछ भी चीज़ है, रक्षाबंधन है या कुछ भी, 1 साल में 1 बार एक ऐसी कोई चीज़ आती है, तो मुझे उसका जाने का मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। और यहाँ पे बस अभी मैं तैयार हो रही हूँ और मुझे जाना है नंद की फैमिली फंक्शन में। नंद के यहाँ पे जाना है और उनका कार्ड आया था। उनके यहाँ बच्चे का बर्थडे भी है और शाम जी का, खाटू श्याम जी का जागरण भी है। और यहाँ पे मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और बस मैं जल्दी से तैयार हो रही हूँ। और तैयार तो मैं हमेशा, आप लोगों को पता है, ज़्यादा होती नहीं हूँ, बहुत लाइट मेकअप में करती हूँ। और बालों में भी मुझे हेयर स्टाइल वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, तो सिंपल अपना बाल ऐसे ही मैं करके जाऊँगी। और ये कानों में मैंने इयरिंग पहने हैं, ये मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं, ग्रीन कलर के हैं। बाकी मैं देखूँगी, वैसे तो ये मुझे तो पता नहीं क्यों बहुत ओवर लग रहे हैं। और देखूँगी ठीक ठाक लगेंगे तो ठीक है, वरना मैं चेंज करके जाऊँगी। और यहाँ पे मैं चूड़ी चेंज कर रही हूँ। और सच में अभी मैं हंस रही हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं पता इस ब्लॉग में अभी। और ये चीज़ मेरे साथ बाद में हुई थी, ये जो ट्रेजेडी मैं बता रही हूँ, ये बहुत बाद में हुई थी, बड़ा अफसोस है मुझे। और ये चूड़ी मैंने पहनी है खुद से सेट बना के, और अच्छा लग रहा था। ये मेरी नंद मेरी राखी बांध के गई थी, छोटी वाली नंद, मौसी की बेटी। और ये चलो, मेरे पास ये शॉट तो है कि कुछ राखी का बचा है मेरे पास, तो बहुत दुख मुझे लग रहा है सच में। और अभी मम्मी माँ यहाँ पे है नहीं, मम्मी माँ ही गए मामा के यहाँ पे। और मैं जा रही हूँ यहाँ पे लाइट वगैरह सब ऑफ़ करके, और ताला लगा के मुझे जाना होगा। और यहाँ पे हम निकल गए हैं, मतलब लगभग पहुँचने ही वाले हैं। और वैसे हमें पता नहीं था, बस हम कार्ड वगैरह देखने के बाद जो है ना, यहाँ पे आ गए हैं। और बस अंदर चलते हैं, एंट्री करते हैं। बाकी हम ना थोड़े से लेट हो गए हैं, और लेट हो गए हम क्योंकि लास्ट में आ गई थी मौसी, और मौसी ना बहुत लेट आई थी। और यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली है। और यहाँ मेरी नंद की फ़ैमिली के बीच में आके मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मेरी नंद की फ़ैमिली है, और बाकी सब लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है, तो कभी ऐसा ना नर्वस फ़ील नहीं करती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं हमेशा अकेली भी आ जाती हूँ, वरना ऐसा होता है ना कि फ़ैमिली फ़ंक्शन में ऐसा लगता है कि बड़ा होना चाहिए कोई साथ, मतलब मम्मी वगैरह होने चाहिए। तो इनकी फ़ैमिली में मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं होता, मुझे लगता है कि सब अपने ही हैं। और यहाँ पे ये है नंद की भतीजी की बेटी, यानी कि भांजी की बेटी, और मेरी भांजी और नंद की भतीजी। और ये अभी अभी बाबू छोटी सी है, मुझे लगा है लगभग 2 महीने की है ये, और बहुत प्यारी सी बाबू लग रही थी मुझे। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे ना, क्यूटी से, मुझे गोदी में लेना बहुत अच्छा लगता है, इनको खिलाना बहुत अच्छा लगता है। और सच्ची बताऊँ, दक्षु माई का बचपन तो ना मैं भूल ही गई हूँ, ऐसा लगता है कि कभी दक्षु माई भी इतने बड़े थे। और अब यहाँ पे थोड़ा सा बात बात करने के बाद मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने, थोड़ा माथा वगैरह टेक के आऊँगी। और सच में बड़ी मुश्किल से ये दर्शन मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मुझे मिल पाए हैं दर्शन, बहुत टाइम बाद। और खाटू श्याम जी के साथ तो ना मेरी एक शर्त है, वो शायद पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और मैंने बोला था वो पूरी हो जाएगी तो ही मुझे बुलाना, और वो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और ये बात बिल्कुल सच है, ये मुझे मैं बहुत कोशिश भी कर रही हूँ वहाँ जाने की, लेकिन मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ। मुझे लग रहा है वो शर्त पूरी होने के बाद ही मैं जा पाऊँगी। और सच में ये तो सच होता है, जब हम मानते हैं ना, तो वो चीज़ सच में होती है जो हम मानते हैं।
और नंद जब घर पे आई थी ना तो मैंने उनका ना तभी हेयर स्टाइल बना दिया था लाइट सा, और बहुत जल्दी में थी, वो भी लेट होती है और मैं भी लेट होती है, तैयार होना था मुझे, और मैंने लाइट सा उनका हेयर स्टाइल बना दिया था। वो थोड़ा सा बिगड़ गया, वो ठीक किया। और यहाँ पे जब भी मैं नंद के ससुराल में आती हूँ ना तो खातिरदारी में कमी नहीं लगाती, मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। सच में बहुत अच्छी है मेरी नंद। और बाकी ना यहाँ पे ये भैया हैं, संस्कार भैया, ये कीर्तन भजन जागरण बहुत अच्छा करते हैं, ये बात तो सच है। और इनको हमने अपने घर पे ही बुलाया था, हमारे घर पे भी इन्होंने कीर्तन किया था, बहुत अच्छा किया था, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ भी की थी। और बाकी मेरा नेक्स्ट टाइम भी मन है, जब भी मैं कभी कराऊंगी ना घर में कुछ भी होगा हमारे, कुछ कीर्तन भजन जो भी हमारा कराने का मन होगा, तो मैं इनको ही भैया को बुलाऊंगी, बहुत अच्छा करते हैं। इन्हीं से मैं अभी मिली थी तो हम थोड़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे, और चीनी बहुत सुंदर लग रही थी सच में। और यहाँ पे जो है ना मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कुछ मैं स्नैक्स वगैरह खा लूँ। और मेरा व्रत भी है, आज पूर्णिमा का व्रत है और मेरा सोमवार का ही व्रत है। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा कुछ खाऊंगी और उसके बाद ना फिर थोड़ा सा बैठूंगी। और अभी ना वैसे तो हम लेट भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी बैठने के बाद ना मैं खाना वाना खा के और फिर हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और चलिए, बाकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि चीनी के यहाँ पे प्याज वगैरह नहीं खाई जाती, तो यहाँ पे मेरे मज़े आ गए, क्योंकि मुझे भी प्याज नहीं खानी थी, व्रत का खाना खाना है मुझे। लेकिन चलो ये हो गया, प्याज वगैरह नहीं है तो मैं आराम से सब चीज़ टेस्ट कर सकती हूँ, सब चीज़ खा सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए झांकी आना स्टार्ट हो गई है, तो बस 5 या 10 मिनट ही मैं यहाँ पर रुकूँगी, और उसके बाद ना मैं खाना खा के घर के लिए जाऊंगी, क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कि लेट हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे अच्छा इतना लग रहा है कि मैं क्या ही करूँ अपना व्रत खोलने के लिए। और थाली मैंने लगा ली है, और यहाँ पे थाली में जितना भी खाना था ना, ये सब बिना प्याज का जीरे वाला खाना है। और सच में मुझे यकीन नहीं हुआ कि प्याज वाला खाना नहीं है, बहुत टेस्टी था, जीरे में भी इतना अच्छा खाना बन जाता है सच में, और बहुत बहुत अच्छा खाना था। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ जलेबी, रबड़ी जलेबी, तो बहुत टेस्टी है, थोड़ा सा मीठा टेस्ट कर रही थी। और बहुत मज़ा आया खाना खाने में। मुझे प्याज वाला खाना ना मतलब प्याज वाले खाने से ज़्यादा अच्छा लगा, सच बताऊँ बहुत अच्छा लगा मुझे खाना। थी मैं अकेली खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे घर जाना था, मैं लेट हो रही थी। और फिर बाद में ना ये लोग भी आ गए थे, दीदी वगैरह आ गए थे ऊपर खाना खाने के लिए, और यहाँ पे दीदी ने मुझे बिठा लिया था कि थोड़ी देर बैठ जाओ। तो ये मेरी एक तरह से ना नंद कम और फ्रेंड ज़्यादा है, सच बताऊँ। और मेरी इनसे बनती भी बहुत अच्छी है, दीदी से बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड तरह, एक तरह से मेरी फ्रेंड ही है, बहुत अच्छे से हम लोगों की बातचीत है। और दीदी मुझे मिली थी 4 साल पहले, 3-4 साल पहले दीदी मुझे मिली थी। ये नंद की जेठानी है, और मेरी भी नंद ही है एक तरह से, और ये भी नंद है। और मुझे सच बताऊँ दीदी से बहुत लगाव भी हुआ था, मेरी अच्छी खासी बनने लग गई थी, बनती है मतलब अच्छी खासी, और अच्छी है नेचर वाइज भी बहुत अच्छी मेरी, इन लोगों से बहुत अच्छे से बनती है, अच्छा लगता है। बाकी ना इन लोगों के साथ बैठ के ना मन ही नहीं कर रहा मेरा घर जाने का, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे देखिए अब हो गई है बाय बाय, अब बस घर चलूँगी। और ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ी देर और बात कर लूँ, थोड़ा सा और बात कर लूँ। यहाँ मैं जाने लगी थी तो चीनी ने मुझे बोला था नहीं मामी बोल कर ही जाना है मुझे, और यहाँ पे मुझे मिला है रिटर्न गिफ्ट। हाँ जी, तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और अब जो है ना मैं यहाँ पे चीनी के साथ ना थोड़ी सी बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से बात ही नहीं हुई। और चीनी का भी छोटा बच्चा है, चीनी के बेटे का आज बर्थडे भी है, और साथ में जो उनका कुआं पूजन भी था शायद, और मेरी इतनी बात हो नहीं पाई, और अब मैं बात कर रही हूँ। और वैसे तो ना मैं चीनी के सारे फंक्शन में आई थी, सगाई में भी आई थी, शादी में भी आई थी। और चीनी की शादी तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी, अभी हम लोग वो वाली बात भी कर रहे थे कि हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, बहुत टाइम मैं रुकी थी, मतलब मैं सुबह गई थी चीनी की शादी के बाद, और पूरा शादी का पूरा फंक्शन देखने के बाद मैं गई थी, बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने। जी यहाँ पर आ गए हम घर पे, और बस यहाँ पे घर पे आने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और मुझे ना फटाफट से साड़ी चेंज करनी है, तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि सीधा ऊपर चलते हैं, और मम्मी हमारा वेट भी कर रही थी। और चलिए यहाँ पर टी शर्ट मैंने डाली है, और मेरे अंदर एक बहुत बुरी वाली आदत है कि मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। और यहाँ पर मैंने गिफ्ट खोला फटाफट, और यहाँ पर दक्षु माई के तो मज़े आ गए, उनके लिए बढ़िया खाने पीने की चीज़ें जैसे कि बच्चे पसंद करते हैं, तो ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। और बाकी अब देखते हैं इसमें क्या है, और सच में मुझे ना एक सरप्राइज़ लगता है कि एक सरप्राइज़ है, इसमें क्या होगा फटाफट से देखो। बहुत सब्र के बाद जो है मेरा गिफ्ट मुझे मिल चुका है, और ये देखिए कितने सुंदर बाउल है, और बहुत सुंदर गिफ्ट है,
तो थैंक यू चीनी। और सच में बहुत अच्छा गिफ्ट है और मुझे तो इसकी बहुत नीड भी थी, लेकिन अभी मेरी किचन बहुत छोटी है, अभी मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी, अभी तो मैं इसे रख दूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को अब मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो प्लीज़ आप लोग ना मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ में सब्सक्राइब भी। और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।